हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंकिता। हमने जो टॉपिक स्टार्ट की थी न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंटरपोलेशन क्या होता है। तो जो दो नोन डेटा हमें दिया हुआ है, हमें उसके बीच का कोई अननोन वैल्यू निकालना है, दैट इज़ इंटरपोलेशन। ओके, दो डेटा हमें दिया हुआ है, उसके बीच का हमें अननोन वैल्यू निकालना है, दैट इज़ इंटरपोलेशन। और एक्सट्रापोलेशन में कोई रेंज हमें दी हुई है और हमें उस रेंज के बाहर की वैल्यू निकालनी है जो अननोन है, दैट इज़ एक्सट्रापोलेशन। फिर हमने देखा कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो दिस साइन इज़ ऑपरेटर साइन y0। ओके, तो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो कोई भी हम जो इस रेंज को स्टार्ट करेंगे, सेट को स्टार्ट करेंगे y0, y1, y2 डॉट 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 yn, तो हमें y0 का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होगा, y1 का निकालना होगा, y2 का निकालना होगा, सो ऑन yn का निकालना होगा। तो हमने y0 का निकाला, तो हमने क्या निकाला, y0 का फॉरवर्ड डिफरेंस। तो हम वो कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दिस इज़ ज़ीरो, सो ज़ीरो का सक्सेसिव जो होगा 1, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रीसीडिंग टर्म को, 1 का प्रीसीडिंग 0। ओके, तो डेल्टा y0 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y0 और डेल्टा y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। y1 है 1, इसका सक्सेसिव 2 माइनस 1। ओके, सो डेल्टा y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, सो ऑन। हमें डेल्टा yn माइनस 1 का निकालना है, तो हमारे पास जो टर्म होगा n माइनस 1 का प्रीसीडिंग n माइनस 1 प्लस 1, सो n, तो yn माइनस ये वाला टर्म yn माइनस 1, सो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, फिर हमने देखा कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब जैसे कि हमें, और हम इसका जो ऑर्डर होता है वो सेकेंड ऑर्डर होता है, दैट इज़ ये फर्स्ट ऑर्डर का था, मतलब डेल्टा इसका ऑर्डर 1 था, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल्टा का ऑर्डर 2 होगा। और हम स्टार्ट y0 से करते हैं, तो y0 है 1 माइनस 0 और यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड, ये दोनों फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो सक्सेसिव माइनस प्रीसीडिंग। ओके, सो डेल्टा स्क्वायर y0 इज इक्वल्स टू डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 विच इज़, और अब हमने ये निकाल रखा है कि डेल्टा y0 क्या होता है, यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा y1 क्या होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डेल्टा y1 होता है y2 माइनस y1 माइनस y1 माइनस y2, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी y2 माइनस 2y1 प्लस y0। सिमिलरली हम डेल्टा स्क्वायर y1 की वैल्यू निकालेंगे, हमने y0 की निकाली थी, हम y1 की निकालेंगे, तो y1 मतलब y2 माइनस y1, तो डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। अब डेल्टा y2 की जो वैल्यू होगी y2 है, तो y3 माइनस y2 माइनस y1 है, तो y2 माइनस y1, तो y3 माइनस 2y2 प्लस y1। ओके, सिमिलरली थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में डिफरेंस ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, हमने सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में देखा था डिफरेंस ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में डिफरेंस ऑफ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। सी यहाँ पे जो ऑपरेटर का जो ऑर्डर है वो 3 है, और जो हमने जो डिफरेंस निकाला वो ऑर्डर 2 का निकाला, मतलब ये सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, तो डेल्टा स्क्वायर y1 की जो वैल्यू हमने पीछे निकाली है दैट इज़ y3 माइनस 2y2 प्लस y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0 की जो वैल्यू निकाली y2 माइनस 2y1 प्लस y0।
हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो y3 माइनस 2y2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस 2y1 प्लस माइनस माइनस y0। तो y3 माइनस 2y2 और माइनस y2 दैट इज़ माइनस 3y2, y1 प्लस 2y1 प्लस 3y1 इज माइनस y0। ओके, तो सिमिलरली हम आगे के टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो हमने एक टेबल बनाया जिसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ है वो x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। सेम हमारे पास y की जो वैल्यू है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। अब हम डिफरेंसेस निकालेंगे। तो फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का साइन है। ओके, इस पर कोई पावर नहीं, इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, दैट इज़ ऑर्डर 1 मीन्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड दिस साइन इज ऑफ ऑपरेटर साइन। ओके, सो y0 एंड ओके डेल्टा y0 क्या होता है y1 माइनस y0। सो डेल्टा y0 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y0। अब डेल्टा y1 क्या होगा y2 माइनस y1। मैंने कहा था कि सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, डेल्टा y2 क्या होगा y3 माइनस y2। डेल्टा y4 क्या होगा, सॉरी डेल्टा y3 क्या होगा y4 माइनस y3। डेल्टा y4 क्या होगा y5 माइनस y4 एंड डेल्टा y5 क्या होगा y6 माइनस y5। मतलब हमने जब एक फॉरवर्ड डिफरेंस की हम ओर बढ़े तो हमारा जो ये 6 तक था वो 5 तक रह गया। ओके, अब हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस में देखेंगे। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हम इसमें माइनस करेंगे। ओके, सो दिस इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो डेल्टा स्क्वायर y0 क्या होता है डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। डेल्टा स्क्वायर y1 क्या होता है डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। डेल्टा स्क्वायर y2 क्या होता है डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2। डेल्टा स्क्वायर y3 डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3 एंड सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर y4 इज इक्वल्स टू डेल्टा y5 माइनस डेल्टा y4। सो सी हम इधर से ना ऐसे की ओर बढ़ रहे हैं, लाइक फॉरवर्ड हम बढ़ रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमें सिर्फ एक टर्म मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी डेल्टा 5 y1 माइनस डेल्टा 5 y0। सिमिलरली हम थर्ड का निकाला, फिर हम 4 का निकालेंगे तो डेल्टा क्यूब y1 माइनस डेल्टा क्यूब y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2। सो डेल्टा 4 y2 तक रह गया। हम 5 का निकालेंगे तो डेल्टा 4 y1 माइनस डेल्टा 4 y0 एंड डेल्टा 5 y1 का होगा डेल्टा 4 y2 माइनस डेल्टा 4 y1 एंड लास्ट डेल्टा 6 y0 रह जाएगा डेल्टा 5 y1 माइनस डेल्टा 5 y0। ओके देन, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस समझ लिया। अब हम बैकवर्ड डिफरेंस समझेंगे। सो ये साइन होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, और फॉरवर्ड डिफरेंस में हम जो साइन यूज़ करते थे वो यूज़ इसमें नहीं करेंगे। इसमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का ये साइन होता है। सो हम इसमें ये वाली साइन ऑपरेटर का यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, सो सिमिलरली उसमें जो हमने y1 माइनस y0 के बीच का डिफरेंस निकाला था, सेम हम इसमें y1 माइनस y0, y2 माइनस y0 का ही डिफरेंस निकालेंगे। बट हमने वहाँ पे y0 का वैल्यू निकाला था y1 माइनस y0, यहाँ पे y1 है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि y1 और जो सेम टर्म y1 माइनस प्रीसीडिंग टर्म y0। ओके, ये जस्ट याद रखने का एक तरीका है।
ताकि हम ना भूलें। तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस में देखते थे कि डेल्टा वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई ज़ीरो, बट बैकवर्ड डिफरेंस में डेल्टा वाई वन इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई ज़ीरो। और ये याद रखने का तरीका है कि जो हमारे पास हम जो फाइंड करने जा रहे हैं y1, तो हम y1 माइनस वाई ज़ीरो करेंगे, ना कि y0 माइनस y1 या समथिंग एल्स। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 माइनस ज़ीरो। सेम डेल्टा y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई ज़ीरो, नॉट y1 माइनस वाई ज़ीरो और समथिंग लाइक दिस। और हाँ, फॉरवर्ड डिफरेंस में ये क्या था, y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई ज़ीरो, बट दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस, सो डेल्टा y2 is equals to y2 minus y0, delta y3 is equals to y3 minus y2, okay, delta y2 is equals to y2 minus y1, okay। उसमें क्या था, फॉरवर्ड में डेल्टा yn माइनस वन इज इक्वल्स टू डेल्टा yn माइनस n माइनस वन, बट बैकवर्ड डिफरेंस में डेल्टा yn इज इक्वल्स टू yn माइनस yn माइनस वन, ओके। सो फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वाला टर्म सब में सेम है, बट ये डिफरेंस होता है। सो 1 तो 1 माइनस ज़ीरो, 2 तो 2 माइनस 1, 3 तो 3 माइनस 2, n तो n माइनस वन, ओके। सो दीज आर बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब हम सेकेंड ऑर्डर देखेंगे, ओके। डेल्टा स्क्वायर y2, उसमें हमने देखा था y0। सो यहाँ पे जो हमने बात की, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा। इन द सेम वे अब हम 1 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर y1 माइनस y0 नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 2 डालेंगे, ओके। सो डेल्टा स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, डेल्टा स्क्वायर y3 इज इक्वल्स टू डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2। सो डेल्टा y2 हमें पता है y2 माइनस y1, और डेल्टा y1 हमें पता है y1 माइनस y0। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। सी वैल्यू सेम है, बट ये वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस में डेल्टा स्क्वायर y0 की थी, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y2 की है। सेम वैल्यू उसमें थी डेल्टा स्क्वायर y1 की, बट यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर y3 की है क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस है। सेम वे में हम यहाँ निकालेंगे। ये हमारा सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस था, सेकेंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस था। अब हम थर्ड ऑर्डर देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था 2 तो 2 माइनस 1, तो हम यहाँ पे जब मतलब डेल्टा क्यू y3 निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y3 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2, उसमें क्या था, डेल्टा क्यू y0 था। हम ज़ीरो वाले टर्म, हम बैकवर्ड चल रहे हैं, मैं जब टेबल दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। डेल्टा क्यू y3, तो सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y3 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2, डेल्टा स्क्वायर y3 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3। प्रोसेस वही है कि हम सेकेंड ऑर्डर का जो बैकवर्ड डिफरेंस होगा उसमें फर्स्ट के डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, एंड जो थर्ड होगा उसमें सेकेंड के डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के डिफरेंस, ओके। सेम, तो हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y3 हमें पता है, डेल्टा स्क्वायर y3 वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा स्क्वायर y2 वैल्यू डाल देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दिस इज टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस। सेम हमने x का जो सेट लिया था x0 टू x6, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये जस्ट एक फॉर्मेट है, हमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें x की वैल्यूज़ दी रखेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो x6 तक ही हो, वो x7, 8 या x4, 3 तक भी जा सकता है। सो हम इस टेबल से हम सीखेंगे कि हम उसको सॉल्व कैसे करें। दिस इज़ जस्ट लाइक अ फॉर्मेट, ओके। सो
this is a set of x and y to from x0 to x6 and from y0 to y6. ओके, अब डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस हमने क्या देखा, डेल्टा y1 तो y1 माइनस y0, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे. हम उस टेबल में क्या कर रहे थे कि नीचे से ऊपर तो जा रहे थे, बट हमारा जो टेबल का जो रेंज था वो ऐसे था, हम ऐसे गए थे. सी, इसमें क्या था, डेल्टा y0 था तो y1 माइनस y0, 1 था तो 2 माइनस 1, 2 था तो 3 माइनस, मतलब 2 था तो एक बढ़ाकर 3 माइनस 2, 3 था तो 4 माइनस 3, 4 था तो 5 माइनस 4, 5 था तो 6 माइनस 5. बट इसमें ये है, हम नीचे से ऊपर तो जा रहे हैं, 1 माइनस 2 कर रहे हैं, बट यहाँ पे x0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे. सो डेल्टा y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y0, डेल्टा y2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, डेल्टा y3 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2, डेल्टा y4 इज इक्वल्स टू y4 माइनस y3. सेम, डेल्टा y6 इज इक्वल्स टू y6 माइनस y5. ओके, अब सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस देखेंगे. मैंने कहा था जो हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट में होगा, सेम सबस्क्रिप्ट से हम उसके प्रोसीडर को माइनस करेंगे. तो सेम सबस्क्रिप्ट 2 माइनस उसका प्रोसीडर 1. ओके, सो डेल्टा स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, डेल्टा स्क्वायर y3 इज इक्वल्स टू डेल्टा y3 माइनस y2. सेम, डेल्टा स्क्वायर y5 इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर y6 इज इक्वल्स टू y6 माइनस y5, y6 माइनस y5, डेल्टा स्क्वायर y6 माइनस डेल्टा y6 माइनस डेल्टा y5. थर्ड ऑर्डर देखेंगे, y3 है तो डेल्टा स्क्वायर y3 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2, y4 है, डेल्टा क्यूब y4 है तो डेल्टा स्क्वायर y4 माइनस डेल्टा स्क्वायर y3. सेम, डेल्टा क्यूब y6 है तो डेल्टा स्क्वायर y6 माइनस डेल्टा स्क्वायर y5. सेम हम ऐसे करते आएंगे और हमारे पास लास्ट में जो बचेगा डेल्टा सिक्स y6 इज इक्वल्स टू डेल्टा 5y6 माइनस डेल्टा 5y5. तो इसमें जो है वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बैकवर्ड जा रहा है. फॉरवर्ड में था हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था. हमारा लास्ट में जो y का सबस्क्रिप्ट था वो 0 तक बचा था. ओके, सो लोअर नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट, बट बैकवर्ड में क्या है, हमारे पास हायर बचा y6. डिफरेंस के ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है. ये यहाँ भी y6 लास्ट में बचा, यहाँ भी y6 लास्ट में बचा. ओके, सो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर सेट x6 y6 का दिया है तो हमारे पास जो ऑपरेटर का ऑर्डर होगा वो उतना ही ऑर्डर होगा, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता. सपोज़ हमने अगर y4 तक का ही लिया होता, y4 तक का हम लेते तो हमारे पास क्या बचता, डेल्टा 4 y0, तो ये हमारे पास y1 माइनस y0, बस हमारे पास इतना बचता. तो हम इसको जितना लेंगे उस हिसाब से हमारा टोटल टर्म आएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल था. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला. बैकवर्ड फार्मूला हम उसका डेरिवेशन देखेंगे. सो थैंक यू.